हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि सिन्हा है। मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एक प्रारूपिक पुष्प के भाग। एक प्रारूपिक पुष्प जो होता है उसके 4 भाग होते हैं। पहला होता है कैलिक्स। कैलिक्स यानी कि बाह्य दलपुंज। दूसरा होता है करोला यानी कि दलपुंज। तीसरा होता है एंड्रोसियम यानी कि पुमंग। और चौथा होता है गाइनोसियम यानी कि जायांग। पहला कैलिक्स और जो करोला होता है वो पुष्प का सहायक अंग कहलाता है, क्योंकि वो प्रजनन भाग नहीं लेता। ये जैसे कि ये कैलिक्स और ये करोला, ये दो उसके सहायक अंग होते हैं। और दूसरा जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है वो उसके जनन अंग होते हैं। यानी कि ये चारों 2 भाग में बटा हुआ है। पहले भाग में कैलिक्स और करोला आता है जिसे सहायक अंग कहते हैं, और दूसरा एंड्रोसियम और गाइनोसियम आता है जिसको जनन अंग कहते हैं। तो ये हो गए दोस्तों प्रारूपिक पुष्प। अब इसमें समझते हैं कि एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, करोला ये सब कहाँ पाया जाता है। ये दोस्तों एक प्रारूपिक पुष्प है। इसका ये थैलेमस वाला भाग है। थैलेमस यानी कि जहाँ से पुष्प वृद्धि करते स्टार्ट करता है वहाँ। इसके आगे ही पुष्प वृद्धि करते हैं, इसके नीचे पर्णवृत्त ये सब पाया जाता है। ये जो दोस्तों पहला पत्ता दिख रहा है ये ज़्यादातर हरे रंग का होता है और सबसे पुष्प के बाहर बाहर पाया जाता है। जो सबसे बाहरी पत्ता होता है वो कहलाता है कैलिक्स। पहला पार्ट होता है बाह्य दलपुंज, जैसे कैलिक्स। ये बाह्य दलपुंज जो सबसे बाहर पाया जाता है वो है। और दूसरा कोरोला, ये दूसरा भाग पाया जाता है जो ज़्यादातर रंगीन होता है। और ये जो कैलिक्स होता है वो थोड़ा ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद जो रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है वो है ये दोस्तों। यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, बहुत से पुष्पों में एंड्रोसियम और गाइनोसियम अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे कि ये देख रहे हो आप। और कुछ पुष्पों में एंड्रोसियम और मतलब गाइनोसियम के ऊपर एंड्रोसियम चिपका हुआ रहता है, जैसे कि इस पुष्प में। तो दोस्तों ये कैलिक्स, ये करोला, और थर्ड पार्ट होता है एंड्रोसियम, मेल पार्ट। और गाइनोसियम, फीमेल पार्ट। कुछ पुष्पों में ऐसा होता है कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम अलग होते हैं, जैसे कि पुष्प का ये ऐसा मान लो कि ये बाह्य दलपुंज है, ये दलपुंज है। और एंड्रोसियम यानी कि एंड्रोसियम थैलेमस से लगा हुआ रहता है। थैलेमस जो ये थैलेमस होता है उससे एक एक लगा हुआ होता है। ऐसे गाइनोसियम के साथ जैसे इसमें चिपका हुआ है वैसे नहीं होता, अलग अलग होता है। तो फिर ये मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल पार्ट। इसकी भी जो फीमेल पार्ट है गाइनोसियम, उसमें भी फिर स्टाइलिस्टिक में बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये मैं इसी प्रकार पुष्प भी 2 प्रकार के होते हैं। किसी पुष्प में एंड्रोसियम बस पाया जाता है, किसी पुष्प में सिर्फ गाइनोसियम पाया जाता है। इसी स्थिति में जब एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक ही पुष्प में पाया जाएगा तब उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। और जब सिर्फ एंड्रोसियम या सिर्फ गाइनोसियम पुष्प सिर्फ एक ही पुष्प में एक ही पाया जाएगा तब उसे यूनिसेक्सुअल, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ एक ही पाया जाता है। या तो एंड्रोसियम पाया जाएगा या तो गाइनोसियम भी पाया जाएगा। जब दोनों पाया जाता है एक ही पुष्प में तब उसे बाइसेक्सुअल, नहीं तो एक रहेगा तो यूनिसेक्सुअल। तो ये था हमारा प्रारूपिक पुष्प और उसके भाग। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और थैंक यू।